So, hello guys, welcome back to my channel and another part of fascinating romance. This is the part third of this story. So, सारी बातों को साइड करते हुए पहले हम देख लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग तैयार हो चुका था उस क्लब में जाने के लिए एंड उसके दिमाग में उसके दिल में कुछ चल रहा था कि वो आज अपनी ओमेगा की थोड़ी सी बात सुन लेगा, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। एंड अब आगे तो हमारा विंग तैयार था जाने के लिए, रनिंग में तैयार था। विंग जैसे ही इंटर करने के लिए चाहता है ना, तो वो पास दे देता है, तो पास से जाने दे देता है क्योंकि वीआईपी पास था वो, और वो कहीं और का नहीं, लैंसान जहाँ पर रहता था ना, जहाँ पर वो आता था एंड बैठता था, वहाँ का वीआईपी पास था। वहीं का था क्योंकि लैंड को ने वहीं का दे रखा था, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ तो वहीं रह सकता है निहसान। दैट्स व्हाई विंग ने ना थोड़ी सी रिवेलिंग क्लोथ पहनी थी, बट उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा रिवेलिंग क्लोथ उसने अपने पास रख रखी थी एंड वो लेकर के जाने वाला था। तो सिक्योरिटी जो था ना, चेक करता है कि उसके वो क्या लेकर के जा रहा अंदर। तो विंग बिना कोई हेजिटेशन के ना दिखा देता है एंड सिक्योरिटी गार्ड ये देख करके ना फिर छोड़ देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो रिवेलिंग क्लोथ है, ये क्लब है तो इंसान कुछ भी कर सकता है यार। और हाँ, मैं बता दूं कि ऑब्वियसली बात है क्लब है तो धीरे धीरे तो बिगड़ते जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज है, कोई हरासमेंट नहीं, बिना मर्जी के तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सीधा होता है ना कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, नो वे, तुम सीधा जान से हाथ धो बैठोगे। इसी के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि विंग कितना ज्यादा रिवेलिंग क्लोथ लेके जा रहा है एंड विंग के मन में था, हाँ ये रिवीलिंग क्लोथ मैं अपने स्पेशल पर्सन के लिए पहनूंगा। और वो स्पेशल पर्सन कौन है शायद आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो हमारा विंग जाता है एंड एक काउंटर पे जाकर के बैठ जाता है जहाँ पे बार टेंडर था, तो वो वहाँ पे बैठ जाता है एंड बोलता है मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। और हमारा जो वैन चाव था ना, वो बगल में ही था, तो ना वो देखता है एंड ऑब्वियसली बात है हमारा विंग इतना सुंदर है, उसके पीछे कौन पागल नहीं होगा। तो वेंचा भी वैसे ही था, तो वो उसके पास जो लड़की है ना, वो उसको साइड हटाता है एंड ना विंग के बगल में आके बैठ जाता है। बोलता हे क्यूटी, तुम्हें मैंने पहले मतलब आज से पहले नहीं देखा, तुम यहाँ। तो बस क्या देखूँ, वो क्या है ना, मैं इस शहर में थोड़ा नया हूँ और मुझे इस क्लब के बारे में पता चला कि याशी क्लब वर्ल्ड का फेमस क्लब है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आ जाऊँ। मेरा फ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रहा है, तो दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे आ जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड का थोड़ा सा काम है, तो बस ऐसे ही। तो बस क्या है ना, वंशा बोला वैसे क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तो उसके दिन को तो क्या मतलब तुम्हारा, तुम में इंटरेस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है। तो उसके बाद ना क्या बोलते वंशा बोलता, देखो ये क्लब में तुम आए हो तो कुछ मस्ती तो करनी बनती है ना, तुम्हें कुछ मस्ती तो करके जाना चाहिए। तो उसके दिन को तो अरे नहीं, वो क्या है ना, मेरा फ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रहा है, और एक्चुअली क्या है ना, मैं मोबाइल नहीं लाया हूँ, वरना मैं उसे मना कर देता, तुम दिखने में तो हैंडसम हो, वन नाइट बिताने में क्या ही जाता है, बट क्या है ना, मैं अपने फ्रेंड को कैसे बोलूँ। तो उसके बाद वेंचर होता तुम मेरा मोबाइल ले लो। तो उसके बाद विंग होता अरे यू श्योर, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाद में मुझे ब्लेम करो किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके बाद ना वेंचर होता नो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने जो भी तुम्हारा फ्रेंड है तुम उससे मैसेज कर सकते हो। तो उसके बाद विंग बोलता ऑफ कोर्स। तो एंड विंग को मन में इतना गुस्सा आ रहा था ना उस वेंचर पे, उसको मन कर रहा था ना वो यहीं पे उसका ना जान मार दे, उसको गला घोट करके मार दे, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। एंड विंग उसके हाथ से मोबाइल ले लेते क्योंकि उसको काम था थोड़ा सा, एंड वो ये भी जानता था कि वेंचर को उसको 10 मिनट तक थोड़ा सा उलझा के रखना पड़ेगा। एंड वो वेंचर को ना एक वो जो दे रहा था ना, उसको ड्रिंक जो विंग ने लिया था ना, उस पर विंग ने पहले कुछ डाल दिया था। तो उसके बाद वेंचर जो होता है ना, वो विंग का ड्रिंक पी लेता है एंड बोलता तो तुम्हें ये ड्रिंक पसंद है। तो उसके अंदर विंग बोलता कितना बुद्धू है यार, ये खुद ही मेरा ड्रिंक पी लिया, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, अच्छी बात है।
मुझ पर शक इतना सा भी नहीं होगा। तो उसके दिन को ओ क्या तुम्हें पसंद आई? अब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर ये ड्रिंक लेनी चाहिए, क्या है ना, ये ड्रिंक की मुझे लेने का मन किया, दैट्स वाई। तो उसके बाद बेंचा को था ये ड्रिंक है तो बहुत अच्छी। एंड बेंचा को थोड़ा नशा होता है तो विंग जल्दी से कॉल करता है वेनिंग को एंड बोलता वो क्या है ना, मैं आज नहीं आने वाला हूँ बाहर, मैं कल सुबह तक बाहर आ जाऊँगा और मैं आज एक हैंडसम पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करने वाला हूँ, तो तुम चले जाओ। एडवेंचर के दिल में तो लड्डू फूट रहा था। हैंडसम पर्सन उसको जो बोला था एक ब्यूटीफुल ओमेगा ने। तो उसके अंदर विंग ये बोल देता है एंड बेनिंग समझ आता है कि उसका सारा क्या है एंड बेनिंग सारा हैकिंग शुरू कर देता है क्योंकि विंग ने कनेक्शन कर दिया था। तो बेनिंग सारा मैसेज ये करने वाला था और विंग जान चुका था कि बेंचाओ को थोड़ा नशा सा हो रहा है, तो वो ना बेंचाओ को ना लेकर के जाना, मतलब लेकर के उसको जाना पड़ेगा कोई रूम पे, वरना सबको पता चल रहा है कि बेंचाओ को एक्स्ट्रा नशा दिया गया है क्योंकि उसके आसपास ना गार्ड्स थे। तो वही बोलता तो तुम्हें नहीं लगता हमें बिना टाइम वेस्ट के रूम में जाना चाहिए? तो उसके बेंचाओ बोलता वाह तुम तो सीधा पॉइंट पर आ गए, चलो रूम में चलते हैं। और बेंचो इतना करता था ना कि उसके गार्ड्स को वो जब विंग को गार्ड्स रोकते हैं ना कि आप मत जाइए, तो बेंचो बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इसे रोका, ये जाएगा, समझ में आया ना? एंड तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे नज़र नहीं आना चाहिए तुम सब। एंड वो थोड़ा सा और ज़्यादा बाहर भेज देता गार्ड्स को। एंड विंग बोलता कितना गधा ये इंसान, क्या ही करूँ। एंड विंग उसको ना लेकर के जाता है रूम में एंड वेंचा इससे पहले कि कुछ करता वेंचा बेंचा बेहोश हो जाता है क्योंकि विंग उसका ना उसको नशा हो रहा था, बट नशा ना थोड़ा लेट लगता, उसको लेट लगता होने में, तो उसका एक नस जो होता है ना वो दबा देता है। एंड विंग ने बहुत सोच समझ के किया था क्योंकि वो जो नशा था वो लिटरली लगभग 1.5 घंटे तक रहेगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबको ऐसा लगा कि ये एक हैंगओवर था, दैट्स वाई। तब इसके बाद ना विंग ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद विंग ना 10 मिनट तक वेट करता है कि वेंडिंग का सारा काम हो जाएगा एंड उसके बाद फिर वो मोबाइल को रिफ्रेश कर देगा। जैसे ही वेंडिंग का काम हो जाता है वो रिफ्रेश कर देता है, बहुत ऐसा वाले रिफ्रेश करता है ना कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी था मोबाइल में। एंड वो अपने सारे फिंगरप्रिंट्स हटा देता है एंड वो उसने जो वंचाओ का नेक पर अपना हाथ रख करके उसको दबाया था ना, तो वो उसको भी साफ कर देता है एंड बोलता है तो अब मुझे मेरे स्पेशल पर्सन के पास जाना चाहिए। एंड वो अपने क्लॉथ लेकर के निकल जाता है। ऑब्वियस सी बात है उसके लिए निकलना आसान था क्योंकि बेंचो ने और सारे गार्ड्स को बहुत दूर जो भेज दिया था, तो इसी के लिए उसके लिए निकलना बहुत आसान था। तो वो शांति से निकल जाता है। वो थोड़ा सा अपना होलिया भी ठीक कर चुका था और बेंचो से उसने एक और काम करा लिया था कि उसने कैमरास ऑफ करा दिए थे जाने से पहले, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे कैमरास नहीं चाहिए। तो वो मतलब जब तक पहुंचता था ना कैमरास के पकड़ में, तब तक में ही वेंचर से उसने कैमरास को ऑफ करा लिया था। एंड वेंचर इतना कहता है कि वो तो ऐसे उछल रहा था जैसे कि पता नहीं उसे क्या ही मिल गया। वैसे अगर विंग मिल जाता तो उछलना बनता था, बट वो डिजर्व जो नहीं करता। थक गई मैं। एंड उसके बाद विंग निकल जाता है एंड उस रूम में पहुंच जाता है, हाँ, जो कि उसके एक स्पेशल पर्सन का था। एंड वो तुरंत जा करके ड्रेस चेंज करता है एंड वो जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ लाया था वो पहन लेता है, वेयर करके एकदम सेक्सी वे में ना बैठ जाता है। एंड हमारा जो स्पेशल पर्सन था वो बाहर से आता है, गेट खोल करके आता है एंड उसको फील होता है एक ओमेगा के फेरोमोन्स जिसे वो बहुत अच्छे से पहचानता है, पता नहीं कैसे बट वो पहचानता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। एंड ना वो जब धीरे धीरे आगे जाता है ना तब उसको कंफर्म हो गया कि ये वही फेरोमोन्स है, ये वही फेरोमोन्स है। एंड ना तब उसको ना थोड़ा सा और पास दिखाया जाता है। कितना पास में दिखाऊंगी, डोंट वरी, ज़्यादा पास नहीं है, ठीक है, बस एंडिंग होने वाला पास, हाँ, इस पार्ट में होगा, बस उससे आगे नहीं। तो उसके बाद पास दिखाया जाता हमारा लान मांगची जब 15 ईयर्स का था ना, तब वो अपने मॉम डैड के साथ ना कहीं गया था। वो एक 10 ईयर्स के ओमेगा से मिलता है एंड उसको याद है अंकल भी और आंटी भी।
एंड वो आशियन, वो प्यारा सा आशियन भी उसको याद है, जिसको उसके मॉम डैड आशियन बोलते थे, एंड उसने विंग ही कहा था क्योंकि मॉम डैड ने बताया था कि इसका नाम विंग है, सो दैट्स व्हाई। और वो जो था, वो जो ओमेगा था, वो उसको लैंसा लैंसा कहता था। अब आपको तो पता चल गया होगा कि वो स्पेशल पर्सन कौन है। तो फिर क्या ना, वो याद करता है कि 10 साल की उम्र में वो बहुत ज़्यादा प्यारा सा ओमेगा था, एंड वो जो 15 साल का वो खुद था, 15 साल का वो खुद, वो कितना मेच्योर हो गया था, एंड उसके गगा उस वक्त नहीं आए थे, सिर्फ वही आया था अपने मॉम डैड के साथ, एंड उसने बहुत मस्ती किया था कि वो जो नोटी सा ओमेगा था ना, वो बहुत प्रेटी था, वो बहुत प्यार था, एंड उसके मॉम डैड ने उसी वक्त बता दिया था कि ये तुम्हारा डेस्टिनीड पार्टनर है, ये तुम्हारा ओमेगा है, ये तुम्हारा सोलमेट है, एंड ये आजकल की दुनिया में बहुत रेयर हो गया, बट यही सच है। तो लैंसा को और थोड़ा अट्रैक्शन उसकी तरफ फील हुआ था, पहले वो सोचा अट्रैक्शन होगा, बट फिर उसने रियलाइज किया कि नो वे, दिस इज नॉट एन अट्रैक्शन, दिस इज अ लव, जो कि वो उससे करने लगा था। यही था सच्चाई। लैंसा उस पर्सन से लव करने लगा था, उस ओमेगा से, जो कि उसका ओमेगा है, एंड वो उस वक्त भी, एंड वो याद करता है वो प्यार से ओमेगा, जब उसके मॉम डैड ने उसे बताया था कि ये तुम्हारा अल्फा है। तो वो लिटरली लैंसा को कितना ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो लैंसा को बोला, अल्फा 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 अल्फा, आप मेरे प्यारे अल्फा हो। वो आपको पता है, मुझे ना बहुत खुशी है कि आप मेरे अल्फा हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हो, मैं क्या बोलूँ, आप कितने क्यूट हो। क्या मैं क्यूट हूँ? मुझे बताइए, क्या मैं क्यूट हूँ? डोंट वरी, मैं एक अच्छा ओमेगा बनूंगा, मैं एक बहुत अच्छा ओमेगा बनूंगा आपके लिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनाऊंगा आपके लिए। क्या आप खुश हो? क्या मैं आपके लायक हूँ? क्या मैं आपको पसंद आया? एंड ऑल बहुत सारी बातें कर रहा था वो 10 साल का ओमेगा। वरदान मार्टी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश था। एंड क्या बोलते, उस 10 साल के ओमेगा ने लिटरली लैंसन के लिए खाना भी पकाया था। वो डिनर साथ में करने वाले थे ना, तो लैंसन के लिए उसने क्या बोलते कुछ ना बनाया था, हाँ एक सूप बनाया था, एक लोटस सूप बनाया था, जो कि उसको बहुत पसंद था, तो वही बनाया था। तो फिर क्या ना, वो उसको ले जाके देता है, ऐसा ऐसा जल्दी, जब मैंने आपके लिए ना सूप बनाया, ये वाला सूप ना मुझे बहुत पसंद है, मम्मा हमेशा मेरे लिए बनाती है, और मुझे भी बनाने आता था, मतलब मुझे याद था, तो मैंने बनाया, कैसा लगा खा के बताइए ना। एंड बेचारा काका बोल रहे थे, ऐसे मत करो, और तुमने पकाया? लैंसा सॉरी वांग जी, इसे मत पीना, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी अच्छा पका होगा, इसने फर्स्ट टाइम पकाया। और लैंसा जो था वो बोलता, मैं पीता हूँ, तुमने फर्स्ट टाइम बनाया है तो ऑफकोर्स मुझे पीना चाहिए, मैं भी पीता हूँ। एंड ये बोल करके ना वो ना थोड़ा सा ना टेस्ट करता है, और उसको पता था कि हाँ उतना अच्छा तो नहीं बना वो, एंड वैसा ही होता है, ऐसा परफेक्शन तो नहीं था, बट उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड उसमें क्या था ना, मैडम लैन ना बोलती है, दिखाओ वंशी मैं भी पीती हूँ, तो लैन ना अपना साइड हटा लेता है। वो इतना अच्छा बच्चा था ना कि वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता था, बट अभी वो नहीं चाहता था कि उसके ओमेगा का हाथों का बनाया हुआ ये सूप कोई भी पिए, चाहे वो उसके खुद के मॉम डैड क्यों ना हो। एंड उसके अंदर उसके मॉम डैड बोलते फांग जी, तो उसके अंदर बोला वो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या मैं खा लूँ मम्मा पापा? तो उसके अंदर मैडम लैन और शिंगे जुन बोलते अच्छा, हम तो बस टेस्ट करना चाहते थे, डोंट वरी, तुम आराम से पी सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अंदर बोलता हाँ ठीक है, वो क्या है ना कि बहुत टेस्टी है। तो उसके दिन बोला क्या सच में, वाह ये बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत खुशी, मैंने इतना अच्छा बनाया आपके लिए, वाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैंने इतना अच्छा बनाया क्या। अल्फा क्या मैं भी चखूँ? तो फिर क्या ना लैंसा बोलता ठीक है तुम भी चख सकते हो। तो फिर क्या ना लैंसा ना बिंग को ना बिंग किया था ना, उसी का स्पून से जब वो पी रहा था ना लैंसा, जिस स्पून से, वही वाला स्पून से ना वो पी लेता है। वो बोलता कितना गंदा है ये, आप कैसे पी सकते हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसके बाद मैडम लैन बोलती है हाँ जी। तो उसके बाद बोलता माम मुझे तो ये पसंद आ रहा है।
तो उसके बाद ना चिंगे चुन बोलते हो सकता है लैंजा को पसंद आ रहा होगा, होता है कभी कभी किसी किसी को नहीं पसंद आता है। तो उसके सॉरी कांसा सर बोलती हाँ वैसे भी बीइंग को ना स्पाइसी चीज़ें पसंद है, सो इसी के लिए शायद उसे अजीब लग रहा हो, और ये जो सूप है इसमें इसने स्पाइसेस नहीं डाले होंगे। सही कहा ना मैंने भी? तो विंग बोला मम्मा मैंने नहीं डाला, आपने मुझे बताया था ना बाहर से लोग आती है तो उसको स्पाइसेस नहीं दी जाती है, उनको स्पाइसेस ना पसंद तो नहीं हो फिर भी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पाइसेस हो गए तो उसके अंदर बता इसलिए शायद मुझे पसंद आ रहा है। तो उसके अंदर चिंगे चुन बोलता है ठीक है बेटा तुम खाओ, और उसके अंदर विंग बोलता कि सच में इतना अच्छा है, तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो फिर उसके बाद विंग को लैंजा होता तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? तो उसके बाद ना विंग अपने चिक्स पर ना ऐसा हाथ रखते हुए बोलता मुझे यहाँ पे किसी चाहिए, जब भी मैं अच्छा काम करता हूँ ना मम्मा मुझे यहाँ पे किसी करती है मेरी चिक्स पर, आप ही मुझे करो, मैंने अच्छा काम किया ना तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एंड भी जान से बोलता कि बच्चा ऐसे नहीं करते। एंड लानी बोलती है बांग्री तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम थोड़ी साई हो, तुम चलेगा तुम मत करो, ये बच्चा ये कुछ भी बोल रहा है। अरे हमारा लैंडन था वो थोड़ा मतलब शाई था, उसको इंट्रोवर्ट था तो उसको नहीं था करने का ऐसा। तो फिर क्या ना विंग ये तो गलत बात है, मैंने तो खाना बना के दिया, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे यहाँ पे चिक्स पर किसी चाहिए, मुझे दो आप मेरे अल्फा हो ना, और मम्मा को ना मेरे पापा भी ना मम्मा के अल्फा है, और मम्मा जो भी मांगती है ना मेरे पापा उन्हें देते हैं चिक्स पर किस भी। तो फिर क्या ना लानी और लान चिंगे जो ना बीच ऐसे कहाँ से सर की तरफ देखते हैं। उसके बाद ना वो दोनों अपना थोड़ा सा ना ऐसा मुंह झुका लेते हैं, क्योंकि वो क्या ही करे, वो क्या बोले। तो उसके अंदर लानी होती है कांसा, तो उसके बाद विचार से वो तो हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमेशा गलत वक्त पे आ जाता है। तो उसके अंदर थोड़ा सा लैंजा को पता चला था कि हाँ ये थोड़ा अडल्ट का बात है, तो तो उसके अंदर लैंजा बोलता अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद ना लैंजा बोलता अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद बोलता ठीक है, क्योंकि बिंग ना लिटरली रोने का एक्टिंग करो तो बहुत अच्छा वाला। तो लैंजा ना उसको ना एक चिक्स पर ना थोड़ा सा ऐसा लिटिल सा ना किस करता है, एंड बिंग दूसरा चिक्स भी बढ़ा देता है। तो फिर उसके अंदर लैंजा उस पर भी कर देता है। तो फिर उसके बाद बिंग बोलता वाह मुझे रिवॉर्ड मिल गया, ये कितना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं भी आपको करूँगा। एंड ना वो लिटरली उतना छोटा भी नहीं था उतना टाइम पे लैंजा से, तो वो ना थोड़ा सा ना लैंजा की तरफ बढ़ता है, लैंजा का दोनों गाल पकड़ के उसको अपने तरफ करता है, दोनों चिक्स पर ना किस कर देता है। एंड लैंजा फुल्ली शॉक्ड, उसका हक्का बक्का कुल है, वो क्या बोले, उसको तो कुछ आवाज निकल ही नहीं रहा गला से, ना दिमाग कुछ चल रहा है। तो फिर क्या ना बेचाक से बता बेटा अब शांति से बैठ जाओ और खाना खाओ। उसके दिन को मैं कुछ पाई हूँ, मैं खाना खाऊंगा अच्छे से आराम से, ऐसा आप भी खाइए। तो उसके बाद फिर होश में आता है, बता मैं भी खा रहा हूँ। एंड गई पर हमारी ये जो पास्ट वाला सीन था ना वो खत्म हो जाता। अब आ जाते प्रेजेंट में। अल्लाह यही होप पे था कि ये वही विंग होना चाहिए जिससे वो उसका ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि उसके फेरामेंस उसको फील हो रहे थे। एंड जब विचार ने जब लैंजा ने बताया था ना कि तुम्हारे फेरामेंस बहुत स्वीट है विंग को, तो विंग क्या बोलते हैं मॉम डैड ने बोला था विंग के कि तुम्हें फील हो रहा है, मतलब तुम उसे स्मेल कर पा रहे हो। तो फिर उसके बाद लैंजा ने बोला था हाँ। तो उसके बाद वो लोग बोले थे ठीक है। तो लैंजा को अब तक याद था, 10 साल पार हो गए फिर भी उसे याद था। मैंने जो फर्स्ट एपिसोड में बोला था ना कि एयर्स बताना जरूरी है, वो इसी के लिए था। तो फिर क्या ना लैंजा फिर ना बहुत ज़्यादा अपना अपना आपको ना कंट्रोल करता है, एंड अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, एंड बोलता होप सो ये वही होना चाहिए, फर्स्ट टाइम मैं कुछ प्रे कर रहा हूँ, ये वही होना चाहिए। एंड ये बोल के कि ना वो आगे बढ़ता है एंड आगे जाने लगता है। सबसे पहले वो रूम लॉक कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था अगर विंग हो तो विंग भाग जाए गलती से भी, नहीं वो तो रिस्क ले ही नहीं सकता था, इसलिए वो सबसे पहले गेट बंद करता है, क्योंकि उसने जो अपने ओमेगा के बारे में सोच रखा था ना ओ माय गॉड भूल ही जाओ। बट जब उसे पता चला था ना कि उसके ओमेगा के मॉम डैड का डेथ हो गया, उनके उसके जो खुद के मॉम डैड है वो हॉस्पिटल में है,
तो उसको सबसे पहले ना अपने ओमेगा के बारे में याद आता है, एंड अभी वो अपना दिल को खोल करके अपना ओमेगा से प्यार करना चाहता था। दैट्स वाई वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। अगर वो ओमेगा नहीं हुआ तो अभी से बात है, जैसे हर ओमेगास को वो पैरालाइज कर देता है। हाँ, उसके रूम में घुसने की गलती की वजह से। वो तो उसके गगा होते हैं जो उन ओमेगास को ठीक करने के लिए हर्ब्स दे देते हैं, क्योंकि उनके पास था, वो थोड़ा मेडिकल में थे ज़्यादा, एंड लेंजा थोड़ा टेम्पररी वाला उनको पैरालाइज करता था। दैट्स वाई तो वो वैसे कर देगा। और अगर विंग हुआ तब तो वो उसे कहीं जाने ही नहीं देगा। एंड ना वो लिटरली अंदर जाता है, एंड उसको ना थोड़ा सा ना पाँव दिखता है, जो कि इतना ज़्यादा मिल्की वाइट स्किन था उसके। जो पाँव थे ना, लेग्स, वो कितनी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ना, वो नीज़ी तक देख पाया था अब तक, बट उतना ही देख करके ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसका दिल चाहता था कि उसी का ओमेगा, इसी के लिए उसको अच्छा लग रहा था, वरना किसी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आगे क्या होता है, सच में अंदर विंग है या फिर नहीं, ये हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मतलब। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करना तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं क्या हो तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।